ओम श्री सद्गुरुवे नमः। आज हम उपस्थित हैं। आज की कथा है कलयुग धर्म के संबंध में। कथा के सर्वप्रथम में परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल तक सतयुग, त्रेता, द्वापर 3 युगों तक कथा कह चुका। आज हम कलयुग के धर्म के संबंध में चर्चा करेंगे। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और इसमें 15 पाप है तो 5 पुण्य है। कलयुग का प्रारंभीकरण भाद्रपद कृष्ण पक्ष त्रयोदशी दिन रविवार से हुआ है। कलयुग का धर्म एक अनोखा धर्म है। कहा गया है कि कलयुग में सारे नर नारी जो परमपिता परमेश्वर के चरणारविंद से दूर रहेंगे वे सभी पाप पारायण हो जाएंगे। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग में काल्पनिक धर्म का प्रचलन होगा। लोग अपनी अपनी कल्पना से धर्म का अनुसरण करेंगे। कलयुग ग्रसे धर्म सबा, लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन नव दम्भिन निज मति कल्प करी, प्रगट भकिए बहुपंथ। वेद शास्त्र के सारे मार्ग को लोग भूल जाएगा। अहंकारी लोग अपना मनः कल्पित कर धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे और तपस्वियों का पहचान नख और जटा से की जाएगी। उनके गुण और धर्म समाप्त हो जाएंगे। आप नज़र उठा के सूर्योदय से सूर्यास्त तक देख लीजिए। जाके नख अरु जटा विशाला, सो तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जिनकी नखा बड़े बड़े नख होंगे, जटाएं होंगी हैं, वे आज कलयुग में प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। बहुतायत इस तरह के धर्म प्रचारक होंगे। इस तरह का कलयुग में लोग होंगे। 5 को छोड़कर 15 में 5 जो है 5 पुण्यात्माएं होंगे, 5 धर्म रहेगा। उन सबों को छोड़कर अधिकतम लोग जो है नख और जटा वेशभूषा से पूजे जाएंगे। भेष प्रताप पूजियते ही, तो भेष के प्रताप, वेशभूषा, नख जटा के आधार पर उनकी पूजाएं की जाएगी। और गुणवान कौन होगा? जो कह झूठ मसखर जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो जितना झूठा बोलेगा, जितने हंसी मजाक करेगा, जितने ही
जितने ही जितने ही वह गप सप करेगा वह उतना ही गुणवान माना जाएगा। और कलयुग में वर्षाएं कम होगी, अन्न कम उत्पन्न होगा, मनुष्य का शोषण मनुष्य करेगा हैं, और चारों तरफ कलयुग का प्रभाव दिख पड़ेगा। कलयुग में अत्याचार बढ़ेगी और धर्म का लुलुप्तीकरण शुरू हो जाएगा। तो कलयुग अपना 5070-72 वर्ष लगभग कल ही बीत रहे हैं। अभी तो इसकी उम्र जो है 4,32,000 है। और इतने ही कलयुग में आज की स्थिति आप देख लीजिए, कितने पापाचर्म और अधर्म फैल रहे हैं। दिन प्रतिदिन हत्याएं और पेपर में आता है, आप पढ़ते होंगे, हत्याएं हो रही है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं, चोरियां डकैतियां बढ़ गई हैं। और आज मनुष्य जो है एक मनुष्य का शोषण करने में लग गया है। और आज सभी लोग धर्म की ओर अग्रसर होने में मुंह अपना मोड़ रहे हैं और साज सज्जा में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, परमात्मा के चरणार बिंद में समर्पित नहीं कर रहे हैं। यह लेकिन कलयुग में धर्म के 4 चरण जो होते हैं, सत्य और तप, दया, दान, इसमें से कलयुग के 3 चरण धर्म के 3 चरण कट जाएंगे और एक चरण केवल रह जाएगा, दान। कलयुग का एक चरण है, उसमें दान की महत्ता है। और इतना ही नहीं, आज ये हो रहे देख रहे हैं कितने लोग शादी हो रही है, शादियां टूट रही है। तो ये कलयुग का प्रताप है, कलयुग का प्रभाव है। धन कुलवंत निकारहि नारी सती, जो कुल खानदानी नारियां होगी उस घर से निकाली जाएंगी हैं। और देखिएगा सती नारियां जो है उनके पास श्रृंगार की व्यवस्था नहीं रह पाएगी। और अन्य जो दिव्यांग लोग हैं उनकी मत पूछिए, उनकी श्रृंगार पर श्रृंगारिक हो जाएंगी दिव्यांगाएं। और उनकी दिन प्रति जो है उनकी ही ख्याति बढ़ेगी। सती नारियों को पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलेगा। तो भाइयों, एक चीज है कि कलयुग के में इतने पापाचार अधर्म जरूर हैं कि वर्णि न जाय अनित अपारा। तो कलयुग के समान अगर आप जागरूक हैं, आप अपने जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर ध्यान देंगे और जागृत हो जाएंगे तो कलयुग के समान कोई युग भी नहीं है। जो सतयुग में तपस्या से फल मिलता था, त्रेता में जो फल यज्ञ से मिलता था, द्वापर में अब पूजा पाठ से जो फल मिलता था, कलयुग जो है, कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से वह फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये तीनों युग जो है कलयुग का मुकाबला नहीं कर सकता है। बड़ी आसानी से आप संसार सागर को पार हो सकते हैं
अगर आप जागरूक हैं, भगवान के चरणार बिंद में आपका अनुराग है, प्रेम है, उनके नाम से आपका संबंध है, उनका नाम का गुणानवाद करते हैं, उनके गुणगान करते हैं, उनकी नाम की चर्चा करते हैं, तो आपको इस संसार सागर से उद्धार हो जाएगा। अभी संसार सागर से पार कर जाएंगे। लिखा है रामचरितमानस में, कल युग केवल अर नाम आधारा, अरे सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कल युग में केवल भगवान के नाम ही नाव है, भगवान का नाम ही आधार है। आप सुमिरन करो, उनकी संकीर्तन करो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। कल युग केवल नाम अवगाहा, सुमिरी सुमिरी नर पावहि था। कलयुग रूपी महान समुद्र का आप था पा लेंगे, आप पार पा जाएंगे केवल उनके नाम के गुणानवाद करने से। कल युग जोग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार राम भगवाना। इसलिए ब्रह्मा राम ते नाम बड़ा वरदायक वरदान। ब्रह्म राम से बड़ा उनका नाम है। नाम का उच्चारण करो और आप भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए बंधुओं, आप भगवान का संकीर्तन करो। नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि आप कहाँ रहते हो? वैकुंठ में। आपको वैकुंठ में खोजा जाए? तो विष्णु ने कहा, नायहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। तो कहा कि क्या आप उन आकाश और पाताल के संदर्भ में जो योगी लोग आपका ध्यान लगाते हैं, आप वहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु ने कहा कि नायहं वसामि वैकुंठे, अरे योगी नाम हृदय न च, मैं उन योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता। तो भगवान ने कहा कि तब आप कहाँ रहते हैं, कहाँ आपको खोजा जाए? आप वैकुंठ में मिलबे नहीं कीजिएगा, योगी के हृदय में मिलबे नहीं कीजिएगा, तो आपको खोजा कहाँ जाए? मनुष्य कहाँ खोजे, मानव कहाँ खोजे? तो कहा कि नायहं वसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय न च, अरे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरे भक्त जहाँ भी हों, जिस रूप में हों, जहाँ मेरा गुणगान करते हैं, मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ और उनका कल्याण करता हूँ। तो भगवान का नाम जो है कलयुग में प्रधान है। कृतयुगे ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतै मखै, द्वापरे हरिचर्यानाम कलयुगे हरि कीर्तनाद। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में भगवान की पूजा और कलयुग में भगवान के नाम का गुणानवाद। इसलिए बंधुओं, कल युग सम युगयान नहीं, अरे नो जो नर कर विश्वास। कल युग सम युगयान नहीं, जो नर कर विश्वास। गाई राम पद गुण गण विमला, भव बिनु तरहि प्रयास। सियावर रामचंद्र की। कल युग के समान कोई युग नहीं है। इसलिए भगवान का गुणानवाद करो, क्योंकि धर्म का एक ही चरण है। वह चरण कौन है? दान है। प्रगट चार पथ धर्म के, धर्म के 4 चरण, लेकिन कलिमा है एक प्रधान। 4 धर्म है सत्य के, सत्य, तप, दया और दान।
लेकिन ये 3 चरण गायब हो गए। कलयुग का प्रधान है दान। चाहे तुम हंस के करो या रो के करो, चाहे गा के करो, उस दान का लाभ मिलना ही मिलना है। प्रगट चार पथ धर्म के, कलि मह एक प्रधान। अरे जेन के न विधि दीन है, दान करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की गए। बड़े बड़े लोग जो है भगवान के नाम का उद्धार करके बड़े बड़े पापियों का उद्धार हुआ है। अरे पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुनि सठ मना। गणिकाय जामिल व्याध गीध, गजा दिखल तारे घना। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि, अति अघरूप जे कही नाम बारक ते पिपावन। हो ही राम नमामि ते, जाकी कृपा लवलेश ते। मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम। राम समान प्रभु नाही कहूँ। आभीर जमन किरात सदन हैं, जितने भी अजामिल, जितने भी पाप कर्म में निरत थे, भगवान का नाम है से उनका उद्धार हुआ है। इसलिए भगवान का नाम का गुणानुवाद करें भाई। इससे अगर विश्व सागर से आपको अगर पार होना है तो, काहे कि राम ने तो एक का तारण किया। कौन? राम एक तापसती तारी। केवल शिला से नारी बनाया, गौतम ऋषि की पत्नी का उद्धार किया। राम एक तापसती तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम केवल स्वयं अपने अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन नाम उनके करोड़ों करोड़ों का उद्धार किया। इसलिए बंधु, मेरा यही निर्देश होगा, आपका आपसे आग्रह भी होगा कि ये कलयुग है, उठते सुतते जागते आप जिस स्थिति में हो, भगवान का नाम लें, भगवान का गुणानुवाद करें, भगवान की चर्चा करें, जिससे आप इस संसार सागर से आपका उद्धार हो जाए। और इसी पर मैं कथा समाप्त करता हूँ। अंत में आपसे आग्रह करता हूँ कि इस परम वेद तत्व ज्ञान मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करें, आई आइकन पर घंटी बजावें और शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं अगला कथा भी आपको सुना सकूं।